तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, इतिहास, जिसका नाम है पहला चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है बच्चों? यूरोप में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर में बच्चों बहुत मस्त इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लगभग प्यारे बच्चों हम 53 को ऑब्जेक्टिव बताएंगे। कितना ऑब्जेक्टिव? 53 को। जो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों आप लोगों को 2025 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक अगर देखेंगे प्यारे बच्चों तो आप लोग 53 को ऑब्जेक्टिव सीख लेंगे। इस तरह से आप लोग एग्जाम की तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों की आप लोग जो है कितने प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिए। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट प्रश्न कर रहा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, यानी इटली और जर्मनी बच्चों वर्तमान में यानी अभी के समय में किस महादेश के अंतर्गत आता है आपको बताना है। ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप और डी पश्चिमी एशिया। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इटली और जर्मनी किसके अंतर्गत आता है? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? किसके द्वारा बच्चों? वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ए हेपर्सबर्ग, बी आर्लिया वंश, सी बुर्गो वंश और डी जारशाही। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा बुर्गो वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? प्यारे बच्चों ठीक है, आपको बताना है कि मेजिनी का जो संबंध था किस संगठन से था। ए लाल सेना से, बी कार्बोनारी से, सी फिलिप हेटारिया से और डी डायट से। तो प्यारे बच्चों याद रखिए जो मेजिनी का संबंध था वो आपको कार्बोनारी से था। किससे था बच्चों? कार्बोनारी से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? मिलना। यानी इटली और जर्मनी जब एक होना चाहता था तो उसके विरुद्ध में कौन था आपको बताना है। ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया या डी प्रासा। तो प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया था, याद रखना। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आपको बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री या डी गृह मंत्री। तो प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री के पद पर जो है नियुक्त किया था, याद रखना। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग भी प्रश्नों को जवाब प्यारे बच्चों मन में दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो सीखने से ही कुछ होता है। अगर आप चीज जानते हैं तो अगर हम ऑप्शन पढ़ें तो आप लोग बताइए सर इसका बी होगा, सी होगा, मन में आप लोग जवाब दीजिए और अपने आप को जांचो कि आपका कितना नंबर आ रहा है टोटल। ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों तैयारी होता है। और जिसका आंसर आप लोग नहीं जानते हैं उसको याद कर लीजिए कि जो हम बता रहे हैं कि सर इसका आंसर यह होगा, तो आप लोग क्लियर याद कर लो कि सर इसका आंसर यह होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? इन जो गेरिबाल्डी था प्यारे बच्चों वो पेशा उनका क्या था आपको बताना है। ए सिपाही था, बी किसान था या सी जमींदार था या डी नाविक था। तो प्यारे बच्चों नाविक था, यानी नाव चलाने वाला। नाविक को क्या बोलते बच्चों? नाव चलाने वाले को। यानी जो गेरिबाल्डी था बच्चों उसका पेशा क्या था? नाविक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपको बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन द्वितीय, सी डी बिस्मार्क। तो प्यारे बच्चों जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है जालबेरिन, ठीक है बच्चों, जालबेरिन कैसी संस्था थी? आपको बताना है प्यारे बच्चों कि जो जालबेरिन थी वो कैसी संस्था थी। ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, या सी विद्वानों की, या डी पादरी एवं सामंतों की। तो प्यारे बच्चों जो जालबेरिन थी वो आपका व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है रक्त एवं लौह, ठीक है प्यारे बच्चों, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए मेजिनी ने, बी हिटलर ने, सी बिस्मार्क ने, या डी विलियम प्रथम ने। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यानी फ्रैंकफर्ट की संधि प्यारे बच्चों कब हुई थी आपको बताना है। ए 1864 में, बी 1866 में, सी 1870 में, या डी 1871 में। तो प्यारे बच्चों फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था वो 1871 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, तो यहाँ तक बच्चों रहा आपका 10 को प्रश्न। ठीक, अभी हम लोग को 43 को प्रश्न देखना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्यारे बच्चों क्या करा है, नेपल्स, ठीक, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी आपको बताना है। ए 1820 में, बी 1821 में, सी 1822 में, और डी 1823 में। तो प्यारे बच्चों जो नेपल्स की संधि हुई थी वो 1821 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इन चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था आपको बताना है। ए फ्रांस में, बी ऑस्ट्रिया में, सी हंगरी में, या डी इंग्लैंड में। तो प्यारे बच्चों चार्टिस्ट जो आंदोलन था वो इंग्लैंड में हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यानी यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था आपको बताना है। ए 1835 में, बी 1832 में, सी 1842 में, और डी 1830 में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1832 में जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र क्या किया गया था बच्चों, घोषित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कार्बोनारी, ठीक है बच्चों, कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ? यानी कार्बोनारी का संगठन किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1832 में, बी 1815 में, सी 1810 में, या डी 1831 में। तो प्यारे बच्चों 1810 ईस्वी में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? यानी एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी आपको बताना है। ए 1828 में, बी 1829 में, सी 1830 में, और डी 1931 में। तो प्यारे बच्चों 1829 ईस्वी में जो है एड्रियानोपुल की क्या हुआ था बच्चों, संधि हुआ था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? यानी जो एड्रियानोपुल था उसकी संधि हुआ था तो किन दो देशों के बीच में हुआ था? ए तुर्की रूस, बी यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, या हंगरी पोलैंड। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा तुर्की और रूस के बीच हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? ठीक है बच्चों, जो सेडान का युद्ध था वो किन के बीच हुआ था? ए प्रासा और ब्रिटेन, बी ब्रिटेन और फ्रांस, सी फ्रांस और प्रासा, और डी प्रासा और रूस। तो प्यारे बच्चों फ्रांस और प्रासा के बीच में हुआ था।
ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो प्यारे बच्चों टाइपिंग में गलती हो गया, 18 नहीं 19 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो रहा है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कचल दिया, यानी पोलैंड को विद्रोह को जो है किसने कचल दिया, यानी जो पोलैंड सब प्यारे बच्चों विरोध किया था, विद्रोह कर रहा था, तो उसको विद्रोह को रोकने का काम, उसको कुचलने का काम किसने किया आपको बताना। ए रूस ने, बी ब्रिटेन ने, सी ऑस्ट्रिया ने, या डी फ्रांस ने। तो प्यारे बच्चों रूस ने किया था, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था आपको बताना है। यानी सन 1870 में प्यारे बच्चों जब युद्ध हो रहा था फ्रांस और प्रासा के बीच में, तो कहाँ हो रहा था। ए सेडान में, या बी सेटवा में, या सी साइडान में, या डी फ्रैंकफर्ट में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट होता है। आपको जो है सेडान में की जगह पर जो है आपका युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रासा के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, तो यार आप बच्चों आप लोग का 20वां प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है आपको बताना है। ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, और डी इंग्लैंड। तो प्यारे बच्चे यूनान का रहा था, याद रखना क्या होगा बच्चों यूनान। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, युवा इटली संस्था का विकास किया, यानी आपको बताना है युवा इटली संस्था का विकास किसने किया। ए मेजिनी ने, बी काउंट काबूर ने, सी गरिबाल्डी ने, या सी डी बिस्मार्क ने। सारे बच्चों याद रखिएगा मेजिनी होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था, यानी बिस्मार्क क्या था आपको बताना है। ए कवि, बी नाटककार, सी संगीतज्ञ, और डी कूटनीतिज्ञ। तो प्यारे बच्चे कूटनीतिज्ञ था, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है प्यारे बच्चों, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। ए नेपोलियन III, काउंट काबूल, विक्टर इमैनुअल, और डी विलियम प्रथम। तो प्यारे बच्चों विक्टर इमैनुअल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे आपको बताना है। ए लॉर्ड बायरन, बी कासूद, सी फ्रांसीसी डिक, और डी विलियम प्रथम। तो प्यारे बच्चों लॉर्ड बायरन जो थे इन्हीं का जो है क्या हुआ था शहीद हुए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, जाल्बे राइन की स्थापना किस राज्य में की गई थी आपको बताता है, या किस राज्य ने किया। ए प्रासा, बी ऑस्ट्रिया, सी सार्डिनिया, और डी फ्रांस। तो प्यारे बच्चों प्रासा ने किया था, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, हंगरी की भाषा क्या थी, यानी हंगरी जो है कौन भाषा है। ए इतालवी, बी मैग्यार, सी पोलिश, डी फ्रेंच। प्यारे बच्चों मैग्यार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी प्रजाएं हुई आपको बताना है, यानी किसकी हार हुआ था। ए रूस की, बी तुर्की की, सी यूनान की, या डी फ्रांस की। तो प्यारे बच्चों तुर्की का हार हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ए फ्रांस, बी रूस, सी इटली, और डी जर्मनी। तो प्यारे बच्चों फ्रांस का था, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूरोपीय सभ्यता का पलना
किसे कहा जाता था? ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता था? इटली को, बी फ्रांस को, सी हंगरी को, या डी यूनान को? तो प्यारे बच्चों यूनान को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? आपको बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1688 में, बी 1707 में, सी 1788 में और डी 1807 में? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1688 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? आपको बताना है। ए ट्यूडर, बी स्टुअर्ट, सी बुर्बो और डी रोमनो? तो प्यारे बच्चों बुर्बो वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? आपको बताना है। नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1789 में, बी 1791 में, सी 1801 में और डी 1804 में? तो प्यारे बच्चों 1804 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? आपको बताना है। ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4? तो प्यारे बच्चों 3 युद्ध किए थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? आपको बताना है। यानी वियना जो सम्मेलन हुआ था या वियना जो कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? आपको बताना। ए ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मनी? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, याद रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, वियना, याद रखना, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? आपको बताना है। ए रूस ने, बी ब्रिटेन ने, सी फ्रांस ने या डी ऑस्ट्रिया ने? तो प्यारे बच्चों रूस ने किया था। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 37 कर रहा है, यंग इटली के संस्थापक कौन था? आपको बताना है। ए जियोबटी, बी काबूर, सी मेजिनी और डी गैरिबाल्डी? तो प्यारे बच्चों यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजिनी थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ए लुई 16वां ने, बी नेपोलियन पापा ने, सी लुई नेपोलियन ने और डी चार्ल्स 10 ने? तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह जो होगा चार्ल्स 10 ने। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रासा का शासक कौन था? आपको बताना है। यानी प्रासा का जो शासक था वो कौन था? ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन 3, सी विक्टर इमैनुअल, डी विलियम प्रथम? तो प्यारे बच्चों विलियम प्रथम जो थे वही जो है कौन सी प्रासा के क्या थे? शासक थे। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है प्यारे बच्चों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ठीक है बच्चों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ए रूस को, बी जर्मनी को, सी तुर्की को या डी यूनान को? तो प्यारे बच्चों यूरोप का मरीज हम लोग तुर्की को कहते थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41,
नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, आपको बताना है। ए ट्रांसपेडेन संघ, बी सीसे लपाइन संघ और सी राइन संघ और डी इनमें से किसी का नहीं। तो प्यारे बच्चों राइन संघ की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 है प्यारे बच्चों, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। ए वियना की संधि द्वारा, बी कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, सी पराग की संधि द्वारा, डी एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। ए काबूर ने, बी मेजिनी ने, सी बिस्मार्क ने और डी गरीबाल्डी ने। तो प्यारे बच्चों मेजिनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, नौ गुलाब आंदोलन कहाँ हुआ था, आपको बताना है। ए इटली में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में और डी ब्रिटेन में। तो बच्चों नौ गुलाब आंदोलन जो हुआ था वो इटली में हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, मेटरनिक कौन था। ठीक है बच्चों, मेटरनिक कौन था। ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी फ्रांस का चांसलर, सी फ्रांस का सम्राट और डी रूस का जोर। तो प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट क्या होगा, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। ए 1810 में, बी 1815 में, सी 1830 में और डी 1848 में। तो प्यारे बच्चों कार्बोनारी की स्थापना 1810 में हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 क्वेश्चन नंबर 47 नंबर प्यारे बच्चों देखिए कह रहा है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। ए निरंकुश राजतंत्र, बी संघीय शासन व्यवस्था, सी गणराज्य और डी संवैधानिक राजतंत्र। तो प्यारे बच्चों निरंकुश राजतंत्र के क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। ए बिस्मार्क ने, बी काबूर ने, सी मेजिनी ने और डी गरीबाल्डी ने। तो प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा गरीबाल्डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट 49 नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ए पुनः जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी गौरवपूर्ण क्रांति और डी फ्रांस की क्रांति। तो प्यारे बच्चों पुनः जागरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, आपको बताना है। ए बिस्मार्क ने, बी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, सी विलियम प्रथम ने और डी गरीबाल्डी ने। तो प्यारे बच्चों बिस्मार्क हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। यानी कौन सा युद्ध हुआ था जिसके कारण एकीकरण जर्मनी क्या हुआ, एक हो गया। ए क्रीमिया का युद्ध, बी सेडवा का युद्ध, सी प्रासा डेनमार्क का युद्ध या डी सेडान का युद्ध। तो प्यारे वो जो सेडान का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ए डेनमार्क की संधि द्वारा, बी गेस्टिन की संधि द्वारा, सी प्राग की संधि द्वारा या डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो प्यारे बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न
क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है प्यारे बच्चों, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय क्रास यानी क्रास नहीं फ्रांस होगा बच्चों, फ्रांस का शासक कौन था? ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन थ्री, सी विक्टर इमेनुअल और डी विलियम प्रथम। तो प्यारे बच्चों नेपोलियन थ्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें जो था टोटल 53 को ऑब्जेक्टिव था। आप लोग कमेंट में बताइए बच्चों 53 में आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। ठीक, तो इसी तरह प्यारे बच्चों आप लोगों के बीच हम हर एक चैप्टर का बच्चों चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव लाएंगे, जिससे आप लोगों का बिहार बोर्ड के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अगर आप भी चैनल पर नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।